जय श्री राम। सुंदरकांड के 57वें दोहे के आगे का प्रसंग आपके समक्ष रखा जा रहा है। भगवान श्री राम समुद्र तट में पहुंचते हैं। लंका में जाना है, समुद्र का अतिक्रमण करना है। तो निश्चय किया कि समुद्र से मार्ग मांगा जाए। यद्यपि समुद्र से विनय करना ये लक्ष्मण जी को पसंद नहीं था, फिर भी भगवान ने कहा दंडित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में करते रहेंगे, किंतु अभी विनय करके बैठ जाते हैं। 3 दिनों तक समुद्र से भगवान विनय करते रहे, मार्ग की याचना करते रहे, किंतु जब समुद्र टस से मस नहीं हुआ तो फिर क्या कुछ होता है। तो पहले ये दोहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भिन होई न प्रीत। अर्थात भगवान को थोड़ा कोप आया है, क्रोध आया है, और कहते हैं ये जड़ है और इस जड़ को जब तक दंडित न किया जाए इसको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रीति भी यानी प्रेम भी तभी स्थिर होता है जब उसमें भय बना रहे या भय की उपस्थिति हो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा लक्ष्मण बान सरासन आनो, शोषों बारिधि विषिक कृषानो, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा, अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विषिक कराला, उठ उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उर्ग जस गण अकुलानी, जरत जंतु जल निधि जब जानी, कनकथाय भय मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण लाओ और मैं अग्नि बाण से समुद्र को शोक डालता हूँ। क्योंकि सठ व्यक्ति से विनय करना, कुटिल व्यक्ति से प्रेम करना और सहज रूप में जो कृपण है उसे सुंदर नीति की बातें बताना, जो ममताग्रस्त है उसको ज्ञान की कहानी सुनाना, जो अत्यंत लोभी है उसके आगे वैराग्य का बखान करना, जो अत्यंत क्रोधी उसे शांति की कथा सुनाना, और अत्यंत जो कामी है उसे हरि कथा सुनाना। ठीक उसी तरह है जिस तरह ऊसर बीज बय फल जथा, ऊसर में बीज बोने से या अर्थात ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज कभी भी फलदायी नहीं होता, ऐसे ही इन लक्षण वाले लोगों के सामने आगे इन बातों को करना व्यर्थ है। जैसे ही भगवान ने ये बात कह करके धनुष में बाण चढ़ाया है तो उसी समय लक्ष्मण जी को बड़ा आनंद आता है। लक्ष्मण जी सोचते मैं तो पहले ही कह रहा था, 3 दिन के प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं थी। तो जैसे ही भगवान ने धनुष बाण चढ़ाया है और संधान करना चाहा है, और उसी समय उस समुद्र में अंतर ज्वाला भड़क उठी, अर्थात मानो समुद्र में आग लग जाए। क्योंकि भगवान का जो बाण था वो अग्नि बाण था। हालांकि अभी संधान किया नहीं था, केवल धनुष तान के ही भगवान खड़े थे, किंतु समुद्र को लगा कि ऐसा न हो कि अग्नि बाण से मैं सारा सोख लिया जाऊं। तो मकर उर्ग जस गण अकुलाने, समुद्र तो व्याकुल हुआ ही हुआ है, समुद्र के अंदर रहने वाली जो जीव राशि अर्थात जीवों का जो समूह है वह भी अकुलाने लगा है, भयभीत होने लगा है। जैसे मगरमच्छ है, सांप हैं, मछलियां हैं, ये सब उनके अंदर अकुलाहट होने लगी। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जब जलनिधि ने देखा यहाँ हमारे अंदर रहने वाले सारे जंतु जलते जा रहे हैं, तो सोचा भगवान के उस क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो उसने तुरंत
थाली में अनेक तरह के कनक, सुवर्ण आदि मणि थाली में रख करके ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास आया है, शरणागत हुआ है। और भगवान को कहना पड़ा, काटे पे कदरी भरे कोटि जतन कौं सींच। तो कहते हैं कि जिस तरह केला बिना काटे वो अपने विस्तार भाव को प्राप्त नहीं होता, ऐसे दुष्टों को भी दंडित किए बिना दुष्ट जन भी मानते नहीं हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इसमें कुछ सूक्तियाँ हैं, जैसे कि सठ सन विनय कुटिर सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरते बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। इन कुछ चौपाइयों में तो तुलसीदास जी ने बहुत ही दिव्य ज्ञान भर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की श्रृंखला में किसी और प्रसंग को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की।